जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू जेमे आप मला देखे बर मिलही रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे पहले।
नारायणी नमोस्तुते। एक बार सबसे निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान श्री राम जी के नाम पर प्रेम से जयकारा लगाना है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नहीं साहब थोड़ा जुलूम सात जन्म के प्रमुर महतारी मैं तुर देखा पाके जन्म दाई तूर कोखरे भाग अपन सहरावा धर्म करम मोरे छत्तीस कहिया जप तप तीरथ धाम छाव मधुरे आशीष के दाई बस तोरे गुणगान बस तोरे प्रेम से बोलिए शीतला मैया की, छत्तीसगढ़ महातारी की। अब सर्वप्रथम हम सब राम देवी जगत जननी जगदम्बा माँ शीतला माँ महामाया की वंदना करबो। जैन देवी की कृपा से हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाए। और सर्वप्रथम वो सुख समृद्धि को देने वाली ग्राम देवी माँ शीतला की वंदना करो। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की जय। मैया की सिर से मोरैया रतन पुरमैया रतन पुरमैया देवी के सिर से बंधा मैहर के सिर से मोर सारदा भवानी बो सुमरी सुमरी चाह सदा मैहर के सिर से मोर शारदा भवानी वो सुमरी सुमरी सहसदा प्रेम से बोल शीतला मैया की।
प्रेम से बोले शीतला मैया की जय। आज धन्य मैं धन्यती यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोही संत समागम प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की प्रेम से बोले रामायण गंगा की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनित पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये मंच के माध्यम से हम सब करत हैं। मंच में उपस्थित जतन भी ममता के स्वरूपा मोर महतारी महिला गाँव ला समाज ला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला और आदरणीय साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतन भी श्रद्धालु भक्तजन के सहयोग ये मानस मंच ला स्थापित करे रहे हैं। आप सबके पावन चरण कमल में जय मां शारदा रानी मानस परिवार शोधित जिला महासमुंद के जहां में खूब विषय नमन है हृदय से स्वीकार करें और विशेष रूप से धन्यवाद जेकर माध्यम से आज हम सब यहाँ परमात्मा की ये पावन कथा से जुड़ पाते हैं, भगवान के ये सत्संग से जुड़ पाते हैं। आदरणीय सम्मानीय भैया जी सम्मानीय श्री लक्ष्मी नारायण पटेल जी धर्मपत्नी सम्मानीय देवला पटेल जी जेकर तृतीय संतान के रूप में पुत्री रत्न की प्राप्ति हो है और वो बिटिया रानी के आगमन की खुशी में आज हम सब भगवान की ये पावन कथा से जुड़त हैं। विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आदरणीय सम्मानीय जीवनलाल पटेल जी सम्मानीय श्रीमती तेजाबाई पटेल जी सम्मानीय घासीराम पटेल जी सम्मानीय श्रीमती पार्वती पटेल जी और पूरा पटेल परिवार। एक बार जोरदार ताली चाहूँ आप सब की ओर से पूरा पटेल परिवार पर जेकर माध्यम से आज हम सब भगवान के ये सुंदर पावन नाम से भगवान की ये पावन कथा से जुड़ पाते हैं। हृदय से कोटिशः आभार
वंदन ज्ञापित करत हूँ ये मंच की ओर से पूरा समस्त पटेल परिवार ला। आओ बड़ा ही सुंदर से भाव आज हम सब भगवान के ये पावन कथा से जुड़े हैं, भगवान के ये पावन नाम से जुड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम की कथा के संदर्भ में बड़ा ही सुंदर से भाव लिखते हैं। हम सब अभी बैठे हैं काबर इस राम कथा सुनने पर, हम सब यहाँ बैठे हैं राम कथा श्रवण करेंगे, है ना। और राम कथा की विशेषता बतात, राम कथा के महत्ता बतात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर से पंक्ति लिखे का एक घड़ी आधो घड़ी पुनी आधो में तुलसी चर्चा राम के कटहि कोटि अपहरा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। बड़ा ही सुंदर से भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि भगवान के केवल कुशल मात्र के भगवान के जैन कथा है, भगवान के नाम है, वो जीवन के कोटि अपराध ला समाप्त कर देते। ये भगवान के कथा के महत्ता है, भगवान के नाम के महत्ता है। जिन कथा से हम सब जुड़ा था वो कथा की ये प्रताप है कि ओकर जीवन में आए से ही जीवन के कल्याण प्रारंभ हो जाते हैं। कैसे प्रारंभ हो जाते? भगवान के कथा से, भगवान के नाम से जीवन में कल्याण कैसे आगे पता है। एक चौपाई लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर से राम नाम की विशेषता बताते, राम के जे नाम है ओकर महत्ता बताते एक सुंदर सी चौपाई लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि तुलसी राम के कहते ही निकसत पाप पहाड़। देखो भाई तुम मन इसमें मुरझाए बैठे रहूं, इति करत रहूं, तब मैं भी गोठिया सको इसमें धन्यवाद आप महाताली मन से धन्यवाद कर। चलो सुना तो अच्छा लागत है पर थोड़ी मोर कोटी देखो ना मला और ज्यादा अच्छा लागत। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि तुलसी राम के कहते ही निकसत पाप पहाड़। राम नाम के अक्षर के है भाई बताओ, अतः जन बैठे हैं राम नाम के अक्षर के है ना, रा और कैसे ने उठिया तो के अक्षर के दो अक्षर के नाम है ना। तो राम नाम की ही ये विशेषता है कि तुलसी राम के कहते ही निकसत पाप पहाड़। राम कहे पर सबसे पहली रा कहे लागी है ना, राम कहे तो सबसे पहली का कहे लागी किस रा कहे लागी। तो राम मात्र के उच्चारण से हमारे मुख से पाप के जैन पहाड़ है वो बाहर निकल जाते किस केवल रा बस कभी उठके चलो तो भाई रा बोलो आप सबसे नहीं बोलो, मुख खोलो और रा बोलो। रा ये बात चलो निवेदन आप सबसे रा आगू वाला बोलो ये बात। हाँ किस राम कहना है तो कर सबसे पहली कहा कि किस रा बस कभी ना तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप पहाड़। केवल राम मात्र के उच्चारण से हमारे हृदय में जिन द्रोण भरा है जिन पाप भरा है वो राम मात्र के उच्चारण से निकल जाते हैं। और उसके बाद माँ के का विशेषता है, रा के बाद माँ, फिर आवन पावत देत नहीं मकार की बात। राम के बाद माँ कहलाते माँ रूपी जेन की बार है। राम ऐसे कभी ना तहां फिर माँ कभी तो फिर मुंह जेन है वो टपले बंद हो जाते। चलो तो राम बोलो भाई राम
राम राम कभी ना धर्मा कभी धंटा अपने मुंह बंद हो जाते इसे राम के उच्चारण से पाप के पहाड़ जिन दुर्गुण हम बाहर निकले हैं ओला मन रूपी किवाड़ जिन है वो फिर से हृदय में इंटर करंट नहीं दे ये कहा है ये माँ की विशेषता है ना ये केवल राम नाम के विशेषता है और सोचो ये तो पूरा राम जी के कथा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते यही में रघुपति नाम उदारा ये कथा की यही विशेषता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो लिख दिया कि कवि ना हो नहीं चतुर कहो मति अनुरूप राम गुण गाओ मोर में कोई विशेषता नहीं है पर राम जी के नाम ही ऐसे है कि मोर जिन रामचरितमानस से वाला हर जगह पढ़े जाही हर जगह सुने जाही काबर एमा भगवान के नाम ये वर्णित है ये भगवान के नाम के प्रताप है ना इसे पावन नाम से हम सब जुड़े हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम नाम के संदर्भ में लिखते कि राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर हो जिन व्यक्ति ला अपन जीवन में भीतर उजियार चाहिए और बाहर उजियार चाहिए मन के भीतर में भी शांति चाहिए और बाहर भी शांति चाहिए तो दोनों ओर शांति पर केवल एक साधन है कि इस परमात्मा के नाम भगवान के नाम ला अपन मुख में रख ले तहन फिर जीवन के कल्याण ही कल्याण है सोवत जागत ना बिसरी सियानंद कहते कि राम के नाम सदा बिसरी सोवत जागत ना बिसरी राम जी के नाम लाना मिश्री बरोबर मुंह में रख ले मिठ मिठ लागत है और जीवन में इसमें मीठे मीठे गुजरत पड़े ये नाम की विशेषता है ना अब इससे पावन नाम से हम सब जुड़त हैं इससे पावन कथा से जुड़त हैं मैं तो बारंबार धन्यवाद दूं ये पूरा पटेल परिवार ला जे अपन ये शुभ मंगल अवसर में भगवान के कथा से जुड़े के भगवान से जुड़े के ये सुंदर अवसर निकाले हुए आदरणीय हमारे भैया जी बैठे एक बार जोरदार ताली बजा दो आदरणीय हमारे भैया जी जेकर अथक प्रयास से आज हम सब परमात्मा की ये कथा से जुड़ पाते हैं काबर की भगवान की कथा जीवन में सुलभ नहीं भगवान की कथा जो है जीवन में इजीली नहीं मिल जाए बड़ा आसानी से भगवान की कथा नहीं मिले भाई भगवान की कथा में कोई भी व्यक्ति आ जाए कोई भी बैठ जाए कोई भी सुन ले अतक सुलभ नहीं है भगवान की कथा पता है दाई हो सब जन आ जाए सब जन बैठ जाए अतक इजी नहीं है भगवान की कथा भगवान के कथा ला कौन सुन पाते किस अति हरि कृपा जाहि पर होई पाउते ही यही मार्ग सो भगवान की अब्बड़ अगम कृपा जिन व्यक्ति के ऊपर में होते वही व्यक्ति भगवान के कथा ला सुन पाते ओकर नाम से जुड़ पाते पर विडंबना तो ये है कि व्यक्ति भगवान की कथा से जुड़ तो जाए ओकर नाम से तो जुड़ जाए परमात्मा की कृपा तो हो जाए है ना परमात्मा की कृपा तो होना चाहिए ओकर पर आज हम सब के ऊपर में परमात्मा की कृपा हो है और वही कृपा के फलस्वरूप आज हम सब भगवान के ये पावन कथा से जुड़े हैं भगवान के पावन नाम से जुड़े हैं एक छोटे से उदाहरण दूं आप सब ला और वो उदाहरण के पश्चात आप सब ला पावन कथा प्रसंग की ओर ले चलूं एक सुंदर से भाव मैं बिल्कुल जहाँ राम कथा कहे पर जाता हूँ वहां पक्का ये भाव लगाता हूँ काबर राम कथा की विशेषता है भाई राम कथा की का विशेषता है जिन कथा ला सुने पर बैठे हैं जेकर पर अतर झन जुड़िया हैं वो कथा के फल का वो कथा से मिली ही का ये तो व्यक्ति जान ले काबर आज के परिवेश ऐसे है आज के समय ऐसे है कि व्यक्ति जब तक कहीं काम ना करे पीछे ना कोई मकसद नहीं जान ले कोई लाभ नहीं जान ले कोई बेनिफिट नहीं जान ले तब तक वो कहीं पता नहीं कर कहीं काम नहीं कर एक बार बताओ बहनिया सूत उठ के सब जन स्नान ध्यान करते भाई नहाते फोड़ते हैं नहाते फोड़ते नहीं सब कोई नहाते धोते ठंड के दिन इतनी निकाह हाथ हो जाता सब कोई सुबह उठ के स्नान करते थे स्नान कब करते छोटे कस लोनी हो नहाते कब हैं कहाँ पर नहाते सारे शरीर स्वच्छ हो है ना शरीर स्वच्छ हो एक अगर व्यक्ति स्नान करते भोजन कामन करते भात कामन करते शरीर जिन है वो हिष्ट पुष्ट बने रहे एनर्जी मिले ओकर बर व्यक्ति भोजन करते तो व्यक्ति के हर
एक काम के पीछे, हर एक क्रियाकलाप के पीछे होकर कोई ना कोई उद्देश्य है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई होकर लाभ है, बेनिफिट जानते हो, ये ला करबो तो ये मिली, ये जान के वो बुता काम करते। तो राम कथा के पीछे का लाभ है? राम कथा से हम सब ला जीवन में मिल ही का है नहीं। यदि केवल यहाँ कार्यक्रम चाहती, केवल कार्यक्रम चाहती तो कार्यक्रम, कई कार्यक्रम हो गया। मनोरंजन के तो कई साधन है, एक से बढ़ के एक साधन। हमर पुती ना छठी वट्ठी होते तो हम नाचा लगाते, सुआ लगाते, हमन तो फिर गुटियात आते हैं। धन्य है परिवार, धन्य है आप सबके विचार कि राम कथा के आयोजन करेंगे, परमात्मा का याद करें, है मनोरंजन तो व्यक्ति ना कहीं भी मिल सकते। मनोरंजन अर्थात मन ला अच्छा लगने वाला, मनोरंजन मतलब मन ला जेन अच्छा लगते वो मनोरंजन है। कैसे मन ला कब अच्छा लगते? टीवी देख बे नहीं, अब्बड़ देख ले तान मन खुश हो जाते, अब्बड़ देख ले, टीवी देख ले, है पिक्चर देख ले, गाना सुन ले, अब्बड़ देख ले, मोबाइल को चल ले, ये सबसे काम मिल ही किस केवल केवल मनोरंजन। मन ला अच्छा लगा, शरीर ला सुख दी, पर आनंद कहाँ मिल ही? हृदय अच्छा लगी, हृदय अच्छा नहीं लगा। हृदय कब अच्छा लगी कि जब परमात्मा के नाम से जुड़ी ना व्यक्ति, तब कहीं जाके ऊपर हृदय में आनंद की अनुभूति हो, तब कहीं जाके व्यक्ति ला आनंद मिल सके। तो राम कथा सुने के उद्देश्य है, हर जगह राम कथा के पठन पाठन होते, राम कथा ला सुने जाते। एक पीछे के कारण है कि रामचरितमानस जो है वो जीवन ला शांति प्रदान करते, जीवन ला विश्राम प्रदान करते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा के संदर्भ में लिखते, राम चरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाई विश्राम। राम कथा के विशेषता का है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि रामचरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाई विश्राम। रामचरित मानस ऐसे कथा है जेकर केवल और केवल श्रवण मात्र से ही जीवन में आनंद आ जाए, केवल सुनने तक के इसमें जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाए, ये भगवान की कथा है। और वही आनंद ला प्राप्त करे बर हम सब वो आनंद दाता के शरण में आहन, ओकर नाम से जुड़त हन। आवो ये सुंदर से भाव हम सब श्रवण करते हैं, एक सुंदर से भजन आप सबके पावन चरण कमल में, और हम सब भगवान के वो पावन कथा को सुंदर श्रवण करें। पानी आगे घुरगे रहेगा, ये शरीर की सत्यता बताते हैं। सुंदर से गीत आप सबके पावन चरण कमल में। माया मम्मी तान बदन पानी हवसन पानी आगे घुरगे, माया मम्मी तान बदन पानी हवसन पानी आगे घुरगे, मेनो हर भय के नाम भक्ति के छाया तेनो हर भय के, मेनो हर भय के भक्ति के छाया तेनो हर भय के, माया मम्मी तान बदन पानी हवसन पानी आगे घुरगे।
पारी और दो दिन के कोई ले जगी एक दिन आखिर के कोई दो दिन के पारी और दो दिन के कोई ले जगी एक दिन आखिर के कोई ये गुनिल भई के नाड़ी जुरा के तीनों हंस भई के तीनों हंस भई के मन के काया तीनों हंस भई के तीनों हंस भई के मन के काया तीनों हंस भई के ये जीवन के कल्याण नहीं हो सके बिना राम के। जिवरा पार नहीं तो पावे जी राम बिना जिवरा पार नहीं तो पावे। आप सबके मीठा मीठा ताली के साथ चलो। जिवरा पार नहीं तो पावे जी राम बिना जिवरा पार नहीं तो पावे। बिल्ली ताली हाथ जावे जी राम बिना जिवरा पार नहीं तो पावे। जाके हम सब भगवान के वो कथा से जुड़ के भगवान के नाम से जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते। पर देरी तो सिर्फ हमारी तरफ से है भैया। आनंद यदि प्राप्त करना है तो देरी सिर्फ हमार कोटि से हमार जब भगवान के पास जब तक जाओ नहीं, जब तक उनका नाम से नहीं जुड़ो, तब तक जीवन में आनंद मिल ही कहां, तब तक आनंद मिल ही कहां। देखो भाई एक बात बताओ, कपड़ा लेना है, कपड़ा लेना है तो कभी दुकान में जाए, ये बात कपड़ा लेना है तो कपड़ा दुकान में जाए। आलू लेना है तो कहाँ जाए, किराना दुकान में जाए। कि आलू लेना है तो कपड़ा दुकान में जाए, नहीं ना। हाँ, जिन व्यक्ति कर जिन सामान मिलते व्यक्ति ओकरे कर जाते भाई।
कि यदि आनंद चाहिए तो आनंददाता के शरण में जाओ। आनंददाता कौन है? कि जे आनंद सिंधु सुख दासी श्रीकर त्रैलोक सुख। आनंददाता कौन है? परमात्मा। ओकर शरण में जावे तब आनंद मिली। पर देरी तो सिर्फ हमार बुद्धि से है ना। एक बात बताओ, हम कब परमात्मा याद करते हैं भाई? अतः जन बैठे हैं, कौन कौन भगवान ला याद करते हो? कब याद करते हो भगवान ला? कब याद करते व्यक्ति? आज के परिवेश में देखन, आज के समय में देखन, व्यक्ति भगवान ला याद कब करते? तुम कब याद करते हो? है? रोज? क्या बात है भाई, अच्छा बात है। पर पता है व्यक्ति की प्रवृत्ति का है, मानव की प्रवृत्ति का है, व्यक्ति भगवान ला कब याद करते? किसी दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। व्यक्ति भगवान ला याद करते कब? जब जीवन में दुख होता। दुख आते ना तो घेरी बेरी नरियर अगरबत्ती धर के मंदिर को ती जाते भाई, है ना। पर जहाँ सुख आ जाए जीवन में, व्यक्ति परमात्मा की स्मरण करना भूल जाते। एक छोटे से उदाहरण और आप सब सुंदर पावन कथा प्रसंग से जोड़ दूंगा। एक छोटे से उदाहरण तो कि ध्यान से सुनो ना तो अच्छा समझ आई भाई। एक बार एक व्यक्ति अपन पूरा जीवन भर के पूंजी लगा के, अपन पूरा जीवन भर के धन एकत्र करके एक ठन घर बने। कोई भी चाहे अपन घर बनाना है, वो व्यक्ति भी अपन पूरे जीवन भर के पूंजी लगा के एक ठन सुंदर से घर बने। और घर बने प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। एक ठन घर बने और घर बने तो घर के उद्घाटन करे जाते भाई, घर के गृह प्रवेश, घर के पूजा पाठ, हवन पूजन कराए जाते, है ना। कहीं नवा घर बनिस्ता तो वो व्यक्ति भी अपन नवा घर के पूजा पाठ पर एक जन संत ला बुला के ले, एक जन साधु महात्मा ला बुला के ले, चल गुरुजी हमारे घर में कल पाँव बढ़ा देवे, ऐसे के बुला के ले साधु महात्मा और बुला के ले सुंदर आदर सत्कार करी, दान दक्षिणा दी। दान दक्षिणा दे के पूरा अपन घर भर ला घूमे सोचता था। देख गुरुजी ये वाला रूम हरे, ये रंधनी कुरिया हरे, ये बैठे के रूम हरे, ये सोए के रूम हरे, ये वाला रूम हरे, पूरा घर भर ला घूमे सो व्यक्ति। देखो ये वाला स्थान हरे, इसे अपन पूरा घर ला देखे। पूरा घर ला दिखाए के बाद आखिर में संतों पर से पूछे, देख बेटा घर तो बड़ा चुप ले बना है, बड़ा अच्छा बना, पर ये घर में वो लेके हर चीज की कमी दिखी। का चीज की कमी? का कमी हो गया? अतक बड़ घर में एक ठन चीज बस की कमी है, अतक बड़ घर है, अतक अकन रूम है, सिर्फ वो स्थान में दिखी जहाँ भगवान के पूजा करते। पूजा रूम कते में है या ओला भुला गए हो, इससे किस ओला भुला गए हो मैं। हाँ अच्छा तो सब याद है, हर एक रूम याद है, गिन चुन के सब लोग बनवाए हैं। पर केवल जेकर माध्यम से पूर्ण जीवन चला थे, जीवन के सुख संपत्ति जितना मिलते, पुत्र परिवार घर संसार, ये सब यदि मिला थे तो केवल वो परमात्मा के देन है। कब परमात्मा की इच्छा बदल जाए, कब ये सांस थम जाए, तेकर कोई ठिकाना नहीं है भैया, है ना। प्रत्येक श्वास में केवल परमात्मा की कृपा है। हमारे एक दिन यदि हम सब व्यतीत करते हैं, वो सब के पीछे केवल भगवान की कृपा है ना। तो बड़ा सुंदर से भाव, व्यक्ति जहाँ खुशी के अवसर हो, अच्छा उकर समय जब आते, व्यक्ति भगवान ला भूल जाते। हम सब ला ये करना है भाई, हम सब ला क्या करना है? बिल्कुल भगवान ला याद करना है। चलो 2 मिनट के संकीर्तन। एती ओती देखा तो ते मन एक धाम मोर पोती देखना है भाई, तुम्हारे मन के ध्यान पर कर। चलो 2 मिनट के संकीर्तन है, दोनों हाथ के ताली के साथ। रामा 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 रघुरा, रामा 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 रघुरा। कुर्सी टेबल वाला मन से
की ओर आप सब लिए चलूं। रामचरितमानस में एक बिटिया के जन्म के कथा लिखा है। जैसे पटेल परिवार में एक बिटिया रानी के आगमन हो है, वैसे ही रामचरितमानस में भी बेटी के जन्म के कथा लिखा है। हम सब भी वो पावन कथा प्रसंग श्रवण करबो, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे का सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जाति प्रगति सुंदर सैल पर मनिया कर बहुभाति सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जाति प्रगति सुंदर सैल पर मनि आकर बहुभाति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदरतम भाव लिखते यहाँ माता पार्वती के जन्म के संदर्भ में। जब राजा हिमांचल के अंगना में माता पार्वती के जन्म हुई, तब राजा हिमांचल के अंगना जेल है वो हरियाली से फल फूल से लग गई और ओकर जीवन में आनंद मंगल छागे, सब कुछ हरियाली छागे। ये दोहा के साथ ही करते रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि प्रगटे सुंदर सैल पर मणि आकर बहुभाति। मणि जेन है, मणि के खान प्रकट होए पर लगी। कब प्रकट हुई भाई? मणि के खान प्रकट होए पर लगी पर्वत मन से। कब? जब माता पार्वती के जन्म हुई, सब कोती हरियाली छा गई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते। पर सोचे के बात ये है, यदि देखा जाए तो हिमालय मतलब क्या होते? हिम मतलब बर्फ, है ना? हिम मतलब बर्फ। और जिन क्षेत्र में बर्फ ज्यादा हो, जिन जगह में बर्फ ज्यादा हो, वो क्षेत्र में वनस्पति ज्यादा नहीं उगे भाई, है ना? बर्फ में ज्यादा वनस्पति नहीं उगे। पर यहाँ राजा हिमांचल के अंगना में माता पार्वती जी के आगमन से, माता पार्वती के आय से ओकर जीवन में हरियाली छा गई, खुशहाली छा गई। अरे यही तो बेटी है। बेटी के जीवन में आगमन से ही जीवन जो है खुशहाली से भर जाते है। बेटी के आगमन से ही जीवन जो है आनंद मंगल से भर जाते। ये बेटी मन है कौन? बेटी मन है कौन भाई? काकरो घर नोनी आथे ना, तनोनी आथे तो का कथे पता है? का है वो? इसे लक्ष्मिया का कथे? लक्ष्मी, है ना? बेटी कौन है? बेटी लक्ष्मी है ना? कन्या जो है वो लक्ष्मी के स्वरूप है। हमारे भारत देश के संदर्भ में चंद पंक्ति थे, का थे? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है। भारत की ये संस्कृति है कि यहाँ हर एक कन्या ला, हर एक नारी ला का माने जाते? इस हर एक नारी ला, हर एक बच्ची ला देवी माने जाते। ये भारत की संस्कृति, भारत की ये मर्यादा है। एक बात बताओ, जब नवरात्र रखे ना, जब माता रानी 9 दिन में आके बैठे रखे, तो 9वां दिन में 9 जन नोनी मन ला एक संग बैठार के खवाते, भोजन कराते, है ना? 9 जन नोनी मन ला बैठार के खवाते। बोला का कहते? हाँ, बोला का कहते? 9 कन्या। किस 9 जन नोनी मन ला एक संग बैठार के भोजन कराए जाते, बोला कहते 9 कन्या। 9 कन्या मन ला भोजन कराए जाते, खाना खिलाए जाते। एक बात बताओ, 9 जन नोनी मन ला काबर खवाते? बाबू मन ला काबर नहीं बैठा दे? खवाना छेटा
है यदि भोजन कराना है तब बाबू मल्ला कावर भी बिठा रहे, नोनी मल्ला कावर बिठा थे। इस बेटी कौन है? बेटी जो है वो लक्ष्मी के स्वरूपा है ना। बेटी कौन है? लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है। ये सब हमारे भारत देश की ये संस्कृति है जहाँ कन्या मल्लाना बिल्कुल लक्ष्मी के अवतार माने जाते हैं, है ना। देखो कैसे लक्ष्मी माने जाते, कावर लक्ष्मी माने जाते, घर ला सहेज के रखे बेटी मन, घर ला समेट के रखे, संभाल के रखे। एक कारण लड़की मल्ला जैन है वो लक्ष्मी माने जाते। तुलना कर लो आप सब, एक घर है जहाँ 3 जन बाबू बाबू है और एक घर है जहाँ 3 जन नोनी नोनी है। देख लो दोनों घर ला एक बार जाग देखो, है ना। एक बार दोनों घर के अवलोकन करके देखो आप सब। जिन घर में बाबू है ना वो घर में चलता और जाग देखो, है बताओ। महतारी पर हंसा है मतलब, हाँ जे घर में बाबू है वो घर में जाग चल दे देखबे नहीं तब कुर्ता में नेती तेती फेंका है, बाहरी में नेती तेती फेंका है, सब नेती तेती चोरो बोरो वहाँ की व्यवस्था। मतलब जिन घर की व्यवस्था रहते ना वो ज्यादा साफ सुथरा नहीं दिखे भैया जी, घर में ज्यादा बाबू मन हो गए वो घर में। और जे घर में नोनी है नहीं वो घर लगते देख रहे दुनिया चिकन चाकन दिखत रही हो, सुंदर मस्त एकदम, है ना। बहराए पुछाए बढ़िया चुप चुप ले दिखत रहते। ये कौन? घर ला सहेज के रखने वाली, घर ला समेट के रखने वाली कौन है? इस घर के लक्ष्मी, घर की कन्या, है ना। और वही बेटी के आगमन हो है, वही बेटी के आए की खुशी में धन्य है वो बेटी जिन आपला हम सबला अटक झल्ला भगवान के नाम से जुड़े हैं, भगवान की पावन कथा से जुड़े हैं। एक बार वो बालिका पर जोरदार ताली बजना चाहिए आप सब की ओर से, जिन बेटी के आए की खुशी में हम सब भगवान की पावन कथा से जुड़े हैं। अब वो सुंदरता भाव हम सब श्रवण करबो। जब रामचरितमानस में माता पार्वती के जन्म की कथा लिखे, माता सीता जी के जन्म कैसे हुई? राजा जनक जी महाराज उकर जैन नगर है जनकपुर में पूरा अकाल पड़े है, सब कुछ त्राही त्राही मचे हैं, अन्न बर सब तरसत है। तब माता सीता जी के जन्म हुई, भूमिजा के रूप में माता सीता जी जो है वो जन्म ली और पूरा जनकपुर ला खुशहाल कर माता जानकी जी, है ना। एकरे कारण ये थे का अरे नाम जपत कन्या भली, संकट भला न पूत, सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी हुए, है माता सबरी जी बैकुंठ गई। ये कन्या के प्रभाव, ये महातारी मन के प्रभाव में आओ। जब ये सुनस्य भाव जब जनकपुर में अकाल छाई तब जनक जी महाराज जो है वो भगवान से प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? ये सुनस्य भजन के माध्यम से श्रवण करबो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। विपत्ति हरो हरि बोल, बंधन छोड़ो बंधी छोड़। भगवान से निवेदन करें जनक जी महाराज की विपत्ति हराओ हरि मोर, बंधना छोड़ाओ बंधी छोड़। हे परमात्मा, हे प्रभु, मोर जीवन में जैन विपत्ति है, जैन बाधा है, वो सब बाधा ला, वो सब विपत्ति ला आप हरण करो। काबर तोड़ छोड़ के ये दुनिया में मोर कोई नहीं है। ये जनक जी महाराज जैन है भगवान से प्रार्थना करी। आओ हम सब भी प्रार्थना करबो, जीवन के जैन दुख तकलीफ है वो सब परमात्मा हरण कर ले। मीठा मीठा गाली के साथ ये भजन गुनगुनाबो। छोड़ के हरि जी
और माता सती जी ला फिर से पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के अंगना में जन्म ले बर कारण का है। एक सुंदर से भाव लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि जीवन में जब तक भगवान के जिन कथा है उनमें प्रेम नहीं आई, भगवान के सत्संग में प्रेम नहीं आई, तब तक जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। भगवान के कथा ला सुनना किससे चाहिए, भगवान के कथा से जुड़ना किससे चाहिए, ये हम सब ला भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी ये दोनों सिखाते हैं। ये दोनों कौन है? ये दोनों श्रद्धा और विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहली जब वंदना करते तो वंदना के समय में लिखते क्या लिखते? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि मैं वंदन करता हूँ काकर भवानी और शंकर। भवानी शंकर कौन? जिन श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है वो भवानी और शंकर के मैं वंदना करता हूँ। है श्रद्धा के स्वरूप कौन है? माता पार्वती जी है और विश्वास के स्वरूप भगवान शिव शंकर जी है। जब तक ये दोनों के जन्म जीवन में नहीं होगी तब तक भगवान के कथा से प्रेम जीवन में नहीं हो सकता, है ना। एक छोटे से भाव श्रद्धा और विश्वास नाम कथा बहुत आवश्यक है। एक पक्ष में एक सुंदर से भाव आप सबसे विनम्र भाई जितना जन उठा तो कम से कम दिल लगा उठा भाई, है चिल्ला चिल्ला तो झूठा आनंद नहीं आएगा। आप सबसे निवेदन बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पुनः आग्रह निवेदन है यदि आपको जाना है कृपया शांति बना के चले जाए ताकि हमारे कार्यक्रम में किसी प्रकार की अवरोध बाधा उत्पन्न ना हो। निवेदन है पुनः माताओं से यदि जैसे आप आते हैं ना तो किसी के साथ बात ना करें, क्योंकि रामचरितमानस और सम्मेलन जो मंच है सम्मान का है, इसलिए आपसे निवेदन है किसी प्रकार की शोर शराबा को हल ना हो, इसलिए आपसे पुनः निवेदन। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। यदि राम जी के कथा का जीवन में लाना है तो कर श्रद्धा और विश्वास दोनों की आवश्यकता है। जब तक कहीं चीज में विश्वास भी होगी तब तक वो चीज है जीवन में फल नहीं दे सके भाई, है ना। जीवन में फल तब तक नहीं दे जब तक विश्वास नहीं हो। हर एक जीवन के हर एक रिश्ता, हर एक संबंध, हर चीज यदि टिके है तो वो केवल और केवल विश्वास के आधार में ही टिके। विश्वास जो है वो व्यक्ति के रीढ़ है और रीढ़ के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन में खड़े रह पाते, सही ढंग से स्थित हो पाते, स्थिर हो पाते, है ना। एक छोटे से घटना आप सबके बीच। एक बार एक बंदर है, वो बंदर देखी इसकी एक ठन रुख मां आम के वृक्ष है और आम के वृक्ष में बहुत सारा आम के फल लगे, है ना। अब बड़ा का नामक फरे आमक पेड़ है ना। आमक पेड़ में बड़ा का नामक फरे तो वो बंदर देखिस और देख के सोचिस कि महू एक ठन पेड़ लगाऊंगा, महू एक ठन पेड़ लगाऊं और वो पेड़ के जब तक भी फल है वो सब फल काकर हो ही वो सब फल मोर हो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। आम के वृक्ष है तो आम के पेड़ में आमस तो लगी ना, अमली नहीं लगे। हाँ तो किस आमक पेड़ लगेगी और वो आमा लगेगी, वो आमक फल लगेगी तो किस महू एक ठन पेड़ लगाऊं और वो पेड़ के जे भी फल होही वो सब मोर हो, वो सब में मोर अधिकार होही और कोई लगे मिले है। ये सोच के वो बंदर जे है एक पौधा ले और पौधा ला के लगे रोपित कर इस पौधा शुरू जे भी लगते मिट्टी पानी वो सब लग मिट्टी खोदी सब पौधा लगे। पौधा लगाए के बाद वो टुकुर टुकुर पौधा नहा देखे कौन हा बंदर हा। पौधा लगे और टुकुर टुकुर पौधा को देखे कैसे देखे वो देखा थे 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए, ध्यान से देखा पौधा को और थोड़ा देर बाद हुई ना तहन सोची बंदर की ये पत्ता कैसे नहीं आते हैं। 3-4 घंटा हुई नहीं था वो पौधा को देखा रहा और पौधा को
किसे में पत्ता कैसे नहीं आते, आमा कैसे नहीं फरत है, ये आमा कैसे नहीं फरत, इसे नहीं कहा 3-4 घंटा हो। अब तुम ही मतलब पुष्पदायी हो, आमा 3-4 घंटा में फर जाएगा है तुम्हारे पति नहीं ना। हाँ अरे 3-4 घंटा में कहाँ आमा निकल जाही, कहाँ फल आ जाही, तो बंदर देखते रहा। बाद में सोची मोर लगाए ना कहीं त्रुटि होई बने ढंग से नहीं लगाए हो, ऐसे की के एको कण धारा तरीस नहीं पकड़ा तरीस मिट्टी है जड़ला तहु उखाड़ डरी सो वहु उखाड़ी और उखाड़ के दूसरा पोती लेके लगा दे, दूसरा डाल लगाई और फिर से लगा के फिर से देखी सोहा अपर डेल में देखी, फिर से वही बात 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इसे लगातार निरंतर बीत के समय फिर से इसे देखत देखत उगवे नहीं कर पौधा कहाँ से तक जल्दी आ जाए भैया। फिर से सोची तो कैसे फल नहीं लगा थे, किसी पौधा अच्छा नहीं उखाड़ के फेंक, ये पौधा खराबी है, सब पौधे उखाड़ के फेंक। अरे भैया जब तक विश्वास नहीं करबे, धैर्य नहीं रखबे, तब तक कहाँ ने फल मिल जाए है। यदि फल प्राप्त करना है तो ऊपर पर विश्वास की आवश्यकता है। जिन पौधा लगे रोपित करे हैं वो पौधों पर विश्वास तो रखते हैं, विश्वास रख एक दिन वो फल दी तो, पर विश्वास नहीं है। राम कथा में हम सभी बैठे हैं तो राम कथा पर विश्वास की आवश्यकता है, राम कथा पर श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा कौन है? मूर्त रूप में श्रद्धा स्वरूपणी माता पार्वती जी है और विश्वास के स्वरूप भगवान शिव शंकर जी है। देखो आप सबके बीच में राम कथा सुनना कैसे चाहिए है ना, राम कथा ला कैसे सुनना चाहिए, राम कथा ला सही ढंग से सुनबे तो राम कथा का फल ही, राम कथा ला सही ढंग से नहीं सुनबे तब का परिणाम होही। ये सुंदर से भाव छोटे से कथा प्रसंग है एक से पूर्व के हरे, जहाँ भगवान शिव शंकर जी और माता सती जी दोनों जन कथा सुने पर गए और जेकरे कारण से ही माता सती जी ला पार्वती के रूप में जन्म लेबर पड़ी राजा हिमांचल के अंगना में। ये पावन कथा हम सब श्रवण करबो, जहाँ आप सब जैसे कथा सुने बना हो ना, रामचरितमानस में 2 जन है वो कथा सुने पर गई। कौन कौन गीत भाई अभी जवाब दे दो, फिर भजन सुनो। कौन कौन गीत कथा सुने बार ये बात अपन अपन में ताली बजा दो महतारी हो। चलो पार्वती नो है, माता सती जी है, कौन कौन? भगवान शिव शंकर। ये मन 2 जन कथा सुने पर ए मन कैसे कथा सुनीस और काय से घटना घटिस की माता सती जी पार्वती के रूप में जन्म लेवर पड़िस। ये पावन कथा ला हम सब श्रवण करबो। एक सुंदर से भजन आप सबके पावन चरण प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जनमारा रे जनमारा रहा वो से पड़ियो ला जनमारा झनमारो रे झनमारो पोसे परिमना ला झनमारो कहते कि जे परिमना ला पाले पोसे हस अतक प्रेम करे हस अंत में ओला मार देस तका मतलब के भाई होता दिल प्रेम से वो राक्षस किसी परिमना कौन ला कहा थे यहाँ गीत का पोसे परिमना ला मत मारो, इसे की कहा था ना परिमना कौन ला कहा किस अपन ये शरीर ला कहा। हम सब अपन ये शरीर ला हिष्ट पुष्ट बना के रखन, हर माध्यम से अपन आप ला चंगा बनाए कोशिश करथन हम सब है ना। व्यक्ति अपन आप ला मारते कहाँ सोचो तो भाई, हम अपने हाथ में अपन आप ला कहाँ मारते, कोई मारते का नहीं मारेगा उनको। व्यक्ति अपन आप ला मारते का इसको द्वेष करे, काकरों से ईर्ष्या करे, जलन करे, तब वो खुद अपन आयु ला कम करे के बरोबर है, अपन उम्र ला घटाई के बरोबर है। कहते नहीं कोई ला देख के ओला देख के तो हृदय भीतरी में आगी लगा थे, अंदर में आगी लगा थे तब तक गई जीवे भैया। तो यदि लंबा जीना है ना तो ऊपर पर ईर्ष्या ला त्यागे बदला है ना। चलो मीठा मीठा ताली के साथ हम सभी सुंदर धनवारा
लोहा के पिंजरा कोना पंछी माया में फंस गए लोहा लोहा के पिंजरा कोना पंछी माया में फंस गए लोहा उड़ता पंछी बड़ा ही सुंदर से गीत आदरणीय रोमित गुरु जी के ये चरण पंक्ति है जहाँ लिखे कि करबे धन उधारी ग मिता उधारी धन करहु गीत के भाव उधारी मत करहु उधारी नहीं करहु क्या करहु है उधारी मतलब कामों से द्वेष मत करो ईर्ष्या मत करो जलन मत करो ये गीत के भाव करबे धन उधारी ग मिता ता कहीं पर बाटा में कौरा कौरा बात देखो अर्थात जीवन ला कैसे जीना है सब जुड़ मिलके जीना है ये गीत के भाव है ऐसे जुड़ मिलके जीओ जुड़ मिलके जीना है तो मीठा मीठा ताली बजाने लगी है चलो सब जुड़ मिलके ताली बजाना है चलो मीठा मीठा ताली के साथ प्रेम से राजा रामचंद्र